हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। फॉर सीरीज एलसीआर सर्किट राइट स्टेटमेंट इज, आपको राइट स्टेटमेंट बताना। ऑप्शन है अप्लाइड ईएमएफ एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर इज सेम फेज। ऑप्शन बी अप्लाइड ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट इंडक्टर कॉइल हैव फेज डिफरेंस पाई बाई 2। ऑप्शन सी पोटेंशियल डिफरेंस एट कैपेसिटर एंड इंडक्टर हैव फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2। Option D, potential difference across resistance and capacitor have phase difference of pi by 2. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is बेटा the circuit is LCR। तो हमने इसमें एक रेजिस्टर लिया, एक कैपेसिटर लिया और एक ले लिया इंडक्टर, नो प्रॉब्लम। और यहाँ हमने एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया, क्या? V। दिस V इज व्हाट? आपका अप्लाइड ईएमएफ। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है करंट आपका इधर रहेगा, सबका करंट किधर रहेगा? सेम फेज में, सेम फेज में होता है सबके लिए करंट। अच्छा, वोल्टेज जो आपका रेजिस्टर होता है उसका जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो करंट के फेज में ही होता है। कैपेसिटर का वोल्टेज ड्रॉप पाई बाई 2 फेज लैग कर रहा होता है। और ये आपका जो इंडक्टर होता है उसका वोल्टेज ड्रॉप पाई बाई 2 क्या कर रहा होता है? वी एल, लीड कर रहा होता है। तो उसका हम फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए फेजर डायग्राम, ये ये समझने की कोशिश करना इसको। आपका ये रहा वी आर, दिस इज व्हाट, दिस इज वी आर वेक्टर। ओके, ये नोट है मैक्सिमम, नो प्रॉब्लम। तो करंट भी किधर होता है? करंट और वीआर के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं, तो दिस इज व्हाट, करंट। ये आपका करंट हो गया, नो प्रॉब्लम। अब आपको दिख रहा है कि कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है वो कहाँ होता है? लैग करता है कितना? पाई बाई 2। दिस इज व्हाट, वी सी। और इंडक्टर का वोल्टेज ड्रॉप क्या करता है? लीड करता है कितने से? पाई बाई 2 से। तो ये हो गया, ये 90 और ये 90। ठीक है, इनका रिजल्टेंट जो आएगा बेटा, द रिजल्टेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो इसका रिजल्टेंट ये हमारा आ जाएगा वी एल माइनस वी सी। सिंपली अगर आप इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, ये, तो ये तीनों का रिजल्टेंट निकल के आएगा बेटा। वो क्या आएगा? यहाँ से यहाँ, दिस इज द अप्लाइड वोल्टेज वी। तो दिस इज योर होल कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीआर सर्किट। तो अब आप अपने ऑप्शंस को मैच कर लीजिए। पहले कह रहा है अप्लाइड वोल्टेज का पोटेंशियल और रेजिस्टेंस का कैसा है? सेम। क्या से है सेम? ये रहा रेजिस्टेंस का, ये रहा अप्लाइड का। सेम है ही नहीं। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? दिस इज अ फेज डिफरेंस पाई। सेकेंड, अप्लाइड है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडक्टर। तो अप्लाइड है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस ये रहा, और अप्लाइड ये रहा। कहाँ है 90? ये तो कुछ एंगल बना रहा है, 90 नहीं है। ओके, नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस एट कैपेसिटर एंड इंडक्टर हैव फेज डिफरेंस पाई बाई 2। अगर आप ध्यान से देखो तो फेज डिफरेंस पाई बाई 2 नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है फेज डिफरेंस कितना? ये 180। तो ये भी रॉन्ग होगा। तो आपका ए भी रॉन्ग, बी भी रॉन्ग, सी भी रॉन्ग। लास्ट देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर हैव फेज डिफरेंस पाई बाई 2। यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए दिस इज द रेजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप, है ना? और आपका कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप ये रहा। कितना कितना फेज डिफरेंस है? दिस इज pi by 2. So the correct option is D. So we can say the correct option D. I hope you have understood it well. Best of luck.